हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। सो मैं आ गई हूँ आपके लिए ये एक पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो लेके, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स के चैप्टर का ग्रे एरिया। ना कौन सा चैप्टर मैंने चूज किया है वो तो हम आगे देख ही लेंगे, बट यहाँ पर ग्रे एरिया का क्या मतलब होता है। देखो, ग्रे एरिया वो प्रोबेबल एरिया होते हैं जहाँ पे बच्चे क्लियर तो होते हैं प्रोविजंस को लेके, क्वेश्चंस भी वो लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट उन एरियाज में हाईली चांसेस होते हैं कि वो क्या कर जाते हैं, सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आप ऐसे सिली मिस्टेक्स एग्जाम में ना कवर करें, इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। सो वेट किस चीज का है यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर मैंने लिया है चैप्टर दैट इज कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर मुझे लगता है बच्चे गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बच्चों के गलती करने के चांसेस। तो फटाफट ये भी देख लेते हैं हम। देखो, अगर हमने एक प्रोविजन पढ़ा था, अगर आपने एसेट एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2000 पहले, तो वहां पर एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि यार आप उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की ऑन 1 अप्रैल 2001 ले सकते हो, प्रोवाइडेड फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज्यादा है, तभी वो ऑप्शन एसएससी एक्सरसाइज करेगा। अब यहाँ पर एक और एरिया है जहां पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। देखो, अगर वो एसेट एक्वायर्ड है 1 अप्रैल 2001 से पहले और वो एसेट जो है वो है या तो लैंड या तो बिल्डिंग, तो उस केस में जब आप फेयर मार्केट वैल्यू को ऑप्ट करते हो ना 1 अप्रैल 2001 पे, तो आप देख लो कि फेयर मार्केट वैल्यू आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। हमने हमारी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जो कवर्ड है अंडर सेक्शन 112A, रिमेंबर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जिसको आपने अक्वायर करा है 1 फरवरी 2018 से पहले, तो उसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका हमने देखा था। तो वहां पर हमने देखा था कि देखो, अगर यार आपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जिनको 112A में स्पेसिफाइड है, दैट इज इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और उनको अक्वायर करा है 1 फरवरी 2018 से पहले, तो उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको वापस से रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिकम्प्यूट करने के लिए आप दो चीजें चेक करते हो। पहले देखते हो जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ले लो, ठीक है। अब उसको कंपेयर करना है आपको पॉइंट नंबर बी से, और पॉइंट नंबर बी में दो चीजें चेक करनी है। अब दोनों में से जो लोअर होगा वो आपका पॉइंट नंबर बी बन जाएगा। तो लोअर आप किस चीज के लिए चेक करोगे? सबसे पहले आप देखो कि जो एसेट जिसकी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिकम्प्यूट कर रहे हैं, उस एसेट का इमीडिएटली 1 फरवरी 2018 से एक दिन पहले, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन, ओके, यहां पर ना थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है, ये 1 फरवरी नहीं होगा, दिस इज 31 जनवरी, ठीक है, 2018। दैट मीन्स अगर एसेट आपका अक्वायर्ड है 1 फरवरी 2018, तो इमीडिएटली उससे एक दिन पहले का आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेना है उस एसेट का, उसको कंपेयर कर लो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में। जब आप इस एसेट को सेल कर रहे हो तो आप कितने में सेल कर रहे हो, तो जितने में आप सेल कर रहे हो और उस एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू कब 31 जनवरी 2018, इनमें से जो भी लोअर होगा वो आपका पॉइंट नंबर बी आ जाएगा, एंड दिस लोअर इज देन कंपेयर्ड विद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इनमें से जो भी हायर होगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिकम्प्यूटेड इन केस ऑफ 112A। अब स्टूडेंट को ग्रे एरिया क्या फील हो सकता है? यहाँ पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही एसेट्स कवर्ड है, दैट इज इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जहां पे आपका कैपिटल गेन जो होता है चार्जेबल टू टैक्स होता है एट द रेट ऑफ 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जहां पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख चार्जेबल टू टैक्स होता है एट द रेट ऑफ 10%। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, जहां पे हम जनरली 20% की रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स करते हैं। तो इन तीनों ही एरियाज में इंडिविजुअल और एचयूएफ, अब कौन सा इंडिविजुअल और एचयूएफ? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है ना, सिर्फ उनको ही बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है। दैट इज, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा जो आपकी दूसरी इनकम है, अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हुई, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एग्जॉस्ट करने के लिए यूटिलाइज कर लेते हो। बट ये बेनिफिट्स तीनों ही सेक्शन में मिलता है, दैट इज 111A, 112A एंड 112, बट ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल
इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही ये अवेलेबल होता है। अगर मान लो नॉन रेसिडेंट हुआ तो वहां पर आप ये बेनिफिट नहीं दे सकते, इसलिए मैंने इस पॉइंट को पिक किया है। एंड लास्टली सेक्शन नंबर 50C, जब हमने पीजीबीपी पढ़ा था तो हमने 43CA भी डिस्कस किया था जो सिमिलर है इस सेक्शन के, बट वहां पे डिफरेंस था कि लैंड और बिल्डिंग को आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किया था, और यहाँ पे जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया उसको आपने कैपिटल एसेट की तरह होल्ड किया था। प्रोविजन दोनों का सेम है, जितने में आपने ये कैपिटल एसेट सेल किया या एसडीवी, दोनों में से जो भी हायर होगा वही मेरा एफवीओसी हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 110% तक या उससे कम है तो आप एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही अपना एफवीओसी डिक्लेयर करते हो, चाहे एसडीवी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से ज्यादा ही क्यों ना हो। तो ये एक ग्रे एरिया है जिसको मैंने बिजनेस में भी, जब आपने लैंड या बिल्डिंग को ट्रांसफर किया था, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, और यहां पर भी आप लैंड और बिल्डिंग ही ट्रांसफर कर रहे हो हेल्ड एज कैपिटल एसेट, दोनों ही सेक्शन सेम है। यहां पर भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग हुई तो एसडीवी किस दिन की लेनी है, आप अग्रीमेंट के दिन की एसडीवी ले लोगे। अगर अग्रीमेंट के दिन बायर ने आपको कंसिडरेशन पार्ट या फुल कंसिडरेशन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पे कर दिया है, मतलब कुछ भी पेमेंट अग्रीमेंट के दिन हुआ है प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो आप अग्रीमेंट के दिन की एसडीवी ले लोगे। या मान लो प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के अलावा दैट इज कैश में अगर अग्रीमेंट के दिन पैसा मिला है या पैसा मिला ही नहीं है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की एसडीवी हम ले लेंगे। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।